नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे भूगोल और भूगोल में हमने सौरमंडल और उसके जो है ग्रह पढ़ लिए थे। पृथ्वी में हमने अपने महाद्वीप और महासागर पढ़ लिए थे। आज अपना टॉपिक है भारत का भूगोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है अपने प्यारे भारत का नक्शा। दोस्तों, भारत के अगर नाम की बात की जाए तो इसके नाम का इतिहास ये कहता है कि जो ईरानी थे फारसवासी, उन्होंने सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है उसको हिंदू कहा है। किसको कहा है? सिंधु नदी को। वो से को है बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा है। और इस नदी के पूर्व की ओर का जो एरिया है उसको कहा है हिंदुस्तान। उसके बाद आए दोस्तों अपने यूनानी। तो यूनानियों ने जो है सिंधु नदी को इंडस कहा है। क्या कहा है? इंडस। कौन थे? यूनानी, ग्रीक जिसे आप कहते हैं यूनानी। इन्होंने कहा इंडस या इंडोस। और इसके पास वाले एरिया जो है पूर्व का, इसको कहा है इंडिया। तो ये इंडिया जो नाम है ये यूनानियों की देन है एक तरह से। अगर पुरानी कथाओं की या ग्रंथों की बात की जाए दोस्तों, तो उनमें एक जगह जिक्र आता है कि जो कुरुवंश के राजा थे, राजा दुष्यंत, उनके पुत्र थे भरत। उनके नाम पे जो है इसका नाम भारत पड़ा। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत। ठीक है। कुछ विद्वान दोस्तों ये भी कहते हैं कि भारत में जो है भरत नाम की जनजाति रहती थी। भरत नाम की जनजाति, उसके नाम पे जो है अपने देश का नाम भारत पड़ा। अपने जो पुराने ग्रंथ हैं ऋग्वेद वगैरह, उनमें इसका नाम जो है आर्यावर्त भी है। अब आर्यावर्त क्यों कहते हैं? जिक्र आया भी है ऋग्वेद में कि जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो आर्यावर्त इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे और यहाँ आकर सप्त सिंधु एरिया जो था, सात नदियों का क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, उस एरिया में बस गए थे। और जिस क्षेत्र में आर्य बसे थे उसको कहा गया है आर्यावर्त। क्या कहा गया है? आर्यावर्त। तो ये आर्यावर्त जो नाम है, आर्यावर्त, वृत नहीं है, सॉरी, ये आर्यावर्त है। ये आर्यों की देन है, मतलब आर्यों के कारण जो है इसका नाम ये आर्यावर्त पड़ा है। तो ये थी अपने भारत के इतिहास की कुछ सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर अपना जो संविधान है उसमें अपने भारत को क्या कहा गया है। भारत का संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है। इंडिया दैट इज भारत मीन्स इंडिया अर्थात भारत, या इंडिया जो कि भारत है। मतलब कुल मिला के इनका ये कहने का अर्थ है कि जिसे आप भारत कहते हो वही इंडिया है और जिसका हम संविधान बना रहे हैं। तो ये थी अपने देश के नाम की कुछ सामान्य जानकारी। अब लेते हैं अपन इसकी भौतिक जानकारी की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी अक्षांश में। पृथ्वी विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो भारत उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी अक्षांशों में। और अगर देशांतर की बात की जाए दोस्तों, तो पूर्वी देशांतरों में भारत की जो स्थिति है। बात करें दोस्तों स्थिति की, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जो अपनी विषुवत रेखा है वो भारत के इंदिरा पॉइंट से 876 किलोमीटर दक्षिण में है। मतलब अपन जो है विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, मतलब अपन उत्तरी गोलार्ध में है। अगर बात की जाए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दोस्तों, तो अक्षांशीय विस्तार जो है अपने देश का
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपना अक्षांशीय विस्तार हुआ। तो क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार कुल कितना अक्षांशीय विस्तार हो गया, मतलब कुल कितने अक्षांश हो गए दोस्तों। तो अगर इनको गिना जाए दोस्तों तो ये होते हैं अपने 29 डिग्री 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश। तो भारत का विस्तार जो है कितने अक्षांशों में है, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में। अब बात की जाए दोस्तों पूर्व और पश्चिमी विस्तार की, तो भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार जिसे आप कहते हो, देशांतरीय विस्तार, ये जो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पश्चिम है भारत का, लेकिन इसको आप ये मत कह देना कि पश्चिमी देशांतर, क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री आपकी इधर रह जाती है, उससे 1 2 3 4 5 6 करके जब अपन राइट साइड में चलेंगे पूर्वी देशांतरों में, तो यहाँ आता है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97, ठीक है, कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्या लिखेंगे हम, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप समझ सकते हैं इसको। मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री सॉरी ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। तो ये विषुवत है, ये इधर कर्क है, तो आपका भारत बढ़ता है यहाँ से। ठीक है, अब इधर ये 0 है, तो इधर आप गिनो 68 डिग्री, मान लो यहाँ ये जो है 65 डिग्री मान लो आप, तो इसके बाद में आगे आएगा भारत, और इससे ऊपर ये कर्क रेखा है, तो इससे ऊपर तो ये आपका अपना जो है भारत ये यहाँ पड़ता है। कुल मिला के ये एरिया, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से जो है भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो अब बात की जाए अगर, तो कुल कितने देशांतरों में भारत का जो है फैलाव है, तो ये है दोस्तों कुल 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर। मतलब अगर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से हम 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे दोस्तों, तो बचेगा अपना 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर। मतलब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो ये है। अब बात की जाए दोस्तों, जैसे हमने देखा भी था कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, एक देशांतर बराबर कितना होता है 4 मिनट। ठीक है, अब चूंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, ये लगेगा दोस्तों लगभग 117 मिनट के समथिंग। कितना 117 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे। तो दोस्तों अब आप देखो कि अपना भारत इतना विस्तृत है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी अगर समय की बात की जाए तो 2 घंटे का गैप हो जाता है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ 10 बज रहे हैं, यहाँ 4 बज रहे हैं, तो यहाँ 2 बज रहे हैं, 2 घंटे का। और ये डिफरेंस नहीं हो, इसलिए मानक हर देश की एक मानक रेखा होती है जिससे जो है उस देश का समय निर्धारित होता है। अपने भारत की भी मानक रेखा है, वो यहाँ से गुजरती है, वो है दोस्तों 82.5 डिग्री। क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
ठीक है, इससे जो है अपने भारत के समय का निर्धारण होता है। अब 82.5 डिग्री को क्यों माना गया, इसके पीछे भी रीजन है। पूरी पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को 24 समय देशांतरों में बांटा गया है। कितने में? 24 समय देशांतरों में, 15-15 के डिग्री के गैप में, 7.5 डिग्री के गैप में। इस प्रकार 82.5 डिग्री वाला जो देशांतर है वो भारत में पड़ता है, ये मध्य में है। यहाँ का जो समय है वो पूरे भारत का मानक समय है। चाहे कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश में बैठा हो, चाहे फिर इधर भुज में बैठा हो गुजरात में, वो यहाँ के समय को ही अपना समय बताता है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है भारत की मानक समय रेखा। अब बात आती है कि ये किस किस स्टेट से होके गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आपका मैं ऐसे लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब ये रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। दूसरी चीज, नैनी इलाहाबाद। नैनी इलाहाबाद क्या है? नैनी नामक स्थान है, गांव है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद से गुजरती हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की। क्या है? भारत के पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल रटी रटाई चीज है, आपको भी ये चीज रट ही लेनी चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो है कहीं कोई भूलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। अब भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो भारत का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। कितना? 3,214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम, तो यह होता है दोस्तों 2,933 किलोमीटर। ठीक साहब, बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु। इनको मिटा देता हूं मैं। बात करें दोस्तों अगर भारत के उत्तरी बिंदु की, तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसको कहते हैं इंदिराकोल। क्या कहते हैं? इंदिराकोल। ये वाला जो बिंदु है, ये इसको कहते हैं इंदिराकोल। ठीक है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये, इसको तो कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। कुमारी अंतरीप में है आपके। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे आप कहते हो इंदिरा पॉइंट, वो आपका अंडमान और निकोबार में है। दक्षिणतम बिंदु ये, और इसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा से आपके इस बिंदु की दूरी कितनी है? विषुवत से 0 डिग्री, जिसे आप कहते हो विषुवत। यहां से इसकी दूरी है दोस्तों 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात। अब पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये जगह, इसका नाम है दोस्तों नारायण सागर या नारायण सरोवर। भुज गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और आपका जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों यहाँ का, ये बिंदु, इसे कहते हैं वालांगू। वालांगू पड़ता है अरुणाचल में। क्या नाम है? वालांगू, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू स्थल। तो
भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपने देखी 3214 किलोमीटर, कितनी थी? 3214। और भारत की पूर्व से पश्चिम ये हुई 2933 और 3214 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। अब आती है बात दोस्तों कर्क रेखा की। तो बात की जाए दोस्तों अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 82.5 कितने राज्यों से गुजर रही थी? 5 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क, तो ये गुजरती है दोस्तों आपका गुजरात, राजस्थान 2 नंबर पे, ठीक है। फिर 3 नंबर पे ले लो आप एमपी, फिर चौथा ले लो आप छत्तीसगढ़, ठीक है। 5वां ले लो आप झारखंड, 6वां ले लो आप पश्चिमी बंगाल, 7वां ले लो आप मिजोरम और 8वां है आपका त्रिपुरा। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखने वाली है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य, वो भी भारत के। वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। अब भारत का एक स्टेट ऐसा भी है जिसकी सीमा सिर्फ एक स्टेट से लगती है, केवल एक राज्य से, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम एक राज्य, और वो है आपका पश्चिमी बंगाल। ये रहा ये टुकड़ा। हम कहते हैं ना 7 सिस्टर्स, 7 बहन राज्य जो है ये इस तरफ के पूर्वोत्तर भारत के, इनको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। उनमें 7 तो ये बहनें हैं और ये सिक्किम इनका एक भाई है। ये 8वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ जानकारी। अब बात करते हैं भारत की कुल जो है परिधि की, पूरे भारत की जो है स्थलीय सीमा की। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यह है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर। ध्यान रहे पहले अपन इसको 15,100 पढ़ते थे, लेकिन नवीनतम जो आंकड़े आए उनके अनुसार है 15,106.7 किलोमीटर। दूसरी बात की जाए कि भारत की जलीय सीमा, ये तो थी स्थलीय सीमा। अब बात करें दोस्तों भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा तो यह है दोस्तों 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों समेत, जैसा कि आप जानते हैं लक्षद्वीप और इधर आपका अंडमान और निकोबार आ गया, तो द्वीपों सहित जो ये हो जाती है कुल 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात की, केवल स्थलीय सीमा की यहाँ तक की, तो वो थी 15,106.7 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात की, मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा, ये जो मुख्य भूमि है इसकी जलीय सीमा की बात की अपन ने, तो वो थी 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित जो है 7,516.6 किलोमीटर अपनी जलीय सीमा है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारत के राज्यों की। तो भारत से जो है कुल 7 पड़ोसी देशों से भारत की सीमा लगती है। कितने देशों से दोस्तों? 7। उनमें 2 देश ऐसे हैं जिनसे जलीय और थलीय दोनों सीमाएं लगती है। इधर तो आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से आपकी स्थलीय सीमा लगी रही है और इधर जलीय सीमा भी लगती है। दूसरा इधर आपका आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी अपनी जलीय और थलीय सीमाएं जो है लगती हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो उनमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद उससे कम सीमा लगती है अपनी चाइना, चीन। फिर आ जाओ आप अपना
पाकिस्तान, ठीक है। फिर इधर आ जाओ आप नेपाल, इसके बाद में नेपाल का नंबर आता है। फिर आ जाओ आप म्यांमार, बर्मा जिसे आप कहते हो, म्यांमार। फिर छठा देश है आपका भूटान, और सातवां है आपका अफगानिस्तान या अफगान आप कहते हो जो भी। अब पूछा जाता है कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो वो लगती है दोस्तों बांग्लादेश से। कारण ये है कि हमने इसको चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए ज़्यादा हो जाती है। सबसे कम सीमा की बात की जाए दोस्तों तो वो अफगानिस्तान की है। और अगर ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है, तो कृपया करके जम्मू कश्मीर न कहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने जो है 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया है, आपको पता ही है। ये मान लो आपका जम्मू कश्मीर है, इसके जो है 2 टुकड़े किए हमने। ऊपर वाला क्षेत्र इसको हमने लद्दाख नाम दे दिया है, ठीक है, और नीचे वाला आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से न मिलके लद्दाख से लगती है, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा हुई अपनी अफगानिस्तान से और सबसे अधिक सीमा हुई अपनी बांग्लादेश से। अब इसी प्रकार भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो इन 7 पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों भारत के तो पहले थे 17 राज्य, लेकिन अब हो गए हैं 18। कारण कि जम्मू के हो गए 2 टुकड़े, तो कुल 18 स्टेट ऐसे हैं अपने जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। उनमें भी 4 देश ऐसे हैं जिनसे भारत के 5-5 राज्य लगते हैं, 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत के 4-4, और एकमात्र देश ऐसा है जिससे भारत का 1 स्टेट सीमा बनाता है। अगली बात की जाए दोस्तों जलीय सीमा पे स्थित भारत के राज्यों की, तो जलीय सीमा पे जो है भारत के 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य। यहाँ से देखो आप, इधर गुजरात पड़ जाता है, फिर महाराष्ट्र, और फिर छोटा सा गोवा, उसके बाद आपका कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु, सॉरी केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्रा के बाद आ जाओ आप उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार से जो कुल है 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। कितने? 9 राज्य। 9 राज्य जलीय सीमा पे हैं, ठीक है। और आपने देखा था ये 17 राज्य जो थे ना, इनमें से 15 राज्य ऐसे हैं, सॉरी 18 में से 16 राज्य ऐसे हैं जो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय और थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। अगली बात करें दोस्तों, तो अब बचते हैं भारत के यहाँ पे 5 राज्य ऐसे जो न तो थलीय सीमा बनाते हैं और न जलीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? मतलब इनको स्थलरुद्ध राज्य कह सकते हैं हम, स्थलरुद्ध राज्य, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों हरियाणा, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका MP, फिर तीसरा आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, चौथा आ जाता है आपका झारखंड, और 5वां अपना नया राज्य जो अपन ने 2014 में बनाया था तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीमा न तो स्थलीय है और न ही जलीय है। मतलब कुल मिला के ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी नहीं है, ये मध्यवर्ती राज्य कहलाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें दोस्तों, तो इनके अलावा भी हमारे और पड़ोसी देश हैं। वो है, इधर तो आ गया आपका मालदीव, इधर आ गया आपका श्रीलंका, ये है लंका पास में रहा, ठीक है, और उधर है अपना इंडोनेशिया। तो ये जो है हमारे और भी पड़ोसी देश इनके अलावा जलीय सीमा में पड़ते हैं। तो ये थी कुछ मोटा मोटी जानकारी हमारे भारत देश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगली क्लास में हम बिल्कुल सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, उसमें पर्वतीय प्रदेश, मैदान, तटीय प्रदेश और आपका रेगिस्तान और द्वीप समूह ये आ जाएगा। फिर अपन नदियाँ, पर्वत, पठार सभी एक एक करके पढ़ेंगे।